आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर बोरोन, थैलियम एंड इंडियम आर XYZ किलो कैलोरी पर मोल। चूज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो जो एलिमेंट्स है वो कौन से ग्रुप के एलिमेंट हैं? बोरोन फैमिली के सारे एलिमेंट्स अगर मैं लिखूँ, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में कौन कौन सा बोला गया है? एक एलिमेंट जो है हमारे पास वो है बोरोन। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट क्या कंसिडर किया है? थैलियम। और थर्ड एलिमेंट कंसिडर करा है इंडियम। ठीक है, अब बोरोन के लिए क्या सिंबल यूज़ करा है? बोरोन की जो एनर्जी है वो है X। ठीक है, इंडियम की जो एनर्जी है वो बोला गया है Z, और थैलियम की जो एनर्जी है उसको बोला गया है Y। और ये किसकी बात करी गई है? आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो ये जो डाटा है ये आयोनाइजेशन एनर्जी का डाटा है। अब अगर हम ग्रुप में बात करते हैं टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम मूव करने पे एटॉमिक साइज़ क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज क्यों होती है? देखिए, बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? बोरोन की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p1। ठीक है, इसी तरह एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा? वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन 3p1। ठीक है, 3s2, 3p1 आ जाएगा यहाँ पे। गैलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 4s2, 4p1। इसी तरह इंडियम की कॉन्फ़िगरेशन होगी 5s2, 5p1। और थैलियम की कॉन्फ़िगरेशन होगी 6s2, 6p1। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेकेंड सबशेल में ऐड हो रहा है, यहाँ पे थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में। तो हर एक एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ सबशेल इंक्रीज हो रही है। नंबर ऑफ सबशेल इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियस से जो नई सबशेल ऐड होती जाती है उसमें डिस्टेंस बढ़ेगी, तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज होगी। अब एटॉमिक साइज़ अगर इंक्रीज होती है तो एटॉमिक साइज़ बड़ी होगी, तो अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लास्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। मतलब लास्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी। अब साइज़ बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन को हम इजीली निकाल पाएंगे। एटॉमिक साइज़ अगर इंक्रीज होती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। अब जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? बोरोन की ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम और फिर थैलियम, ऐसे होनी चाहिए साइज़। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है? बोरोन की ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर इंडियम की थैलियम से कम होगी। ये होता है हमारा जनरल ट्रेंड। वैसे तो इंडियम की ज़्यादा है, थैलियम की कम है। ठीक है, लेकिन बोरोन की ज़्यादा है और थैलियम की ज़्यादा होगी, इंडियम की कम होगी। ओके, ट्रेंड हमारा क्या रहेगा? ये वाला। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? बोरोन के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या गिवन है ऑप्शन में? X। ठीक है, इंडियम के लिए क्या गिवन है? Z। तो यहाँ पे हमने जनरल ट्रेंड डिस्कस कर लिया था ये, लेकिन एक्चुअल में ट्रेंड क्या होता है? एक्चुअल में ट्रेंड होता है बोरोन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, फिर थैलियम आएगा, फिर गैलियम आएगा, फिर एल्यूमिनियम एंड देन इंडियम। इसका रीज़न क्या होगा? देखिए, अगर पीरियोडिक टेबल में हम बात करें तो जो बोरोन और एल्यूमिनियम होते हैं इनके पास कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, नो डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल्स ही नहीं होते, नो डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, फिर अगर मैं बात करती हूँ गैलियम और इंडियम की, गैलियम और इंडियम की अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ पे आते हैं? गैलियम एंड इंडियम कम्स आफ्टर डी ब्लॉक एलिमेंट, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट के बाद आते हैं। ठीक है, और अगर मैं थैलियम की बात करती हूँ तो ये कहाँ पे आता है? कम्स आफ्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये पीरियोडिक टेबल की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमने बोला
कि जो बोरोन और एल्यूमिनियम होता है उसमें कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं होते, लेकिन जो गैलियम और इंडियम होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट के बाद आते हैं, और अगर थैलियम की मैं बात करती हूँ तो उसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट भी आते हैं। ठीक है, और एफ ब्लॉक जो एलिमेंट होता है उसका शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, वीकर। एफ ब्लॉक एलिमेंट हैज वीकर शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर। अब उनका शील्डिंग इफेक्ट वीकर हो गया, तो शील्डिंग इफेक्ट वीकर होने की वजह से क्या होगा, जो डी ऑर्बिट और वीकर किससे होगा, डी ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा थैलियम का वो मोर टाइटली हेल्ड होगा न्यूक्लियस के द्वारा। सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ थैलियम विल बी more tightly held by nucleus, और न्यूक्लियस से वो मोर टाइटली हेल्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, सो ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो फिर थैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा हो गई, उसके बाद आ गया गैलियम। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा एल्यूमिनियम एंड देन इंडियम। ओके, अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया था, बोरोन, इंडियम और थैलियम। तो बोरोन के बाद क्या आता है, थैलियम। ठीक है, और थैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या बोला था, वाई। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, एक्स। ठीक है, उसके बाद थैलियम की क्या है, वाई, और उसके बाद आ जाएगा इंडियम, जेड। तो ऑर्डर हो जाएगा हमारा एक्स सबसे ज़्यादा ग्रेटर, फिर वाई, जेड सबसे कम। तो एक्स, वाई, जेड, ऑप्शन 2। ये तब है जब इंडियम का अगर जेड है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, बोरोन, थैलियम पहले गिवन है और इंडियम बाद में। तो देखिए थैलियम पहले गिवन है और थैलियम का क्या है, वाई रेस्पेक्टिवली अगर है, तो बोरोन के बाद क्या गिवन है, थैलियम। लेकिन वैसे थैलियम बाद में आता है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें थैलियम का वैल्यू क्या है, वाई, तो हमने इसी के अकॉर्डिंग कंसिडर किया है, तो वैल्यू आ गया एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।